अभी जो पूज्य पाद हमारे वर्तमान आचार्य हैं, ये जो बोलते हैं कहते हैं कि विवेकानंद की तरह कोई संत है, कभी लड़ाई झगड़ा किसी से करता है? इनकी विनम्रता है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वह झुक जाता है। तो ये विद्वान है तो क्या होता है, विनम्र होते हैं, यही पहचान है। चाहे इनका कोई मान करे चाहे अपमान करे। मैं भी देखा जहाँ बैठा दीजिए, जब माइक दे दीजिए, ऐसी बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की हम लोग इनकी जो है अमृतमय वाणी का पान करेंगे। शांत होकर बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी भी जाए, कहते बहुत समय चला जाए। अब जो है बाबा जितनी देर तक बोलेंगे शांत होकर सुने, फिर मौका नहीं मिलेगा सुनने का। अब दिल्ली के आदमी को इतना कम रहता है व्यस्त, जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तभी सब लोग जुड़ते हैं, और इसमें भी जल्दबाजी करेगा किसको? इसलिए मन लगा कर सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन विजिता मां कष्टस्मिन्धनं दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणानिधान। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य पूज्यपाद बाबा साहब के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमाराध्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। महर्षि संसदी जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत भक्ति वर्तमान आचार्य के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे परमानंदीय स्वामी रंजन बाबा तथा हमारे स्वामी सुभाष बाबा, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सभी को नमन, सभी को प्रणाम। अभी हम लोग आज पूज्यपाद बाबा देवी साहब जी महाराज की पावन जयंती मनाने के लिए तत्व से कत्व है। हम लोग समाज में देखते हैं कि जन्मदिन करीब करीब हर का मनाया जाता है, चाहे बहुत धूमधाम से मनावे चाहे घर में ही मनावे, लेकिन मनाते हैं। लेकिन संत का जन्मदिन के साथ साथ निर्वाण दिवस भी हम लोग मनाते हैं।
इसलिए होता है कि संत का जन्म और निर्वाण दोनों पावन होता है। संत के जीवन में सत्संग, त्याग, तपस्या और भक्ति होती है। वे अपने जीवन को भक्तिमय बना लेते हैं। राग और विराग से ऊपर उठ करके वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, ये सतत्व गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कुछ संत का संतों के जीवन में तो ध्यान साधना रहती है। वे सुन रहे थे बाबा साहब के बारे में, हमारे स्वामी रंजित जी महाराज सुना रहे। हमारे गुरु महाराज भी पूछा करते थे सत्संगियों से, बोलो जी 12 में से 4 गया तो क्या बचा? क्या बचा बताइए? 12 में से 4 चला गया तो क्या बचा? बोलिए क्या बचा? 8। आप लोग बोलिए 12 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं बचा। लोग सीधा मेरी लगाते 8 बज गए। गुरु महाराज कहते नहीं जी 12 में से 4 चला गया तो कुछ भी नहीं बचा। बोला कैसे? देखो साल में 4 महीना चातुर्मास का होता है। बरसात के दिन में साधु महात्मा अच्छे जो साधक होते हैं कहीं बाहर ले जाते हैं, एक जगह बैठ करके ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, कहीं नहीं जाते, एक जगह बैठ कर। तो महाराज कहते थे कि देखो जो चातुर्मास में बैठ करके 4 महीना ध्यान नहीं करेगा उसके पास कुछ नहीं बचेगा। चाहे प्रवचन कितना कर ले, कितना हो विद्वान हो, लक्ष्यदार प्रवचन करता हो कई भाषाओं में, लेकिन अगर 4 महीना ध्यान नहीं करेगा तो उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं रहेगा, वो खाली रहेगा, भिखमंगा। इसके 12 में से 4 गया तो कुछ नहीं रहेगा। ध्यानम शून्यगतम बना। शून्यगत मन को क्या कहते हैं? ध्यान। ध्यान का मतलब ये होता है कुछ नहीं, जापान में एक योगी था, तो साल में एक बार वो मास योग साधना लगाता था शिविर, तो उसमें बहुत सारे साधक आते थे। कुटिया बिल्कुल एकांत में सुनसान जगह में था, बड़ी शांति थी। एक साधक ने उस योगी से पूछा कि स्वामी जी इस कमरे में क्या होता है? इस कमरे में अतिथि लोग विश्राम करते हैं। इस कक्ष में क्या होता है? तो यज्ञशाला है, इसमें यज्ञ होता है। इस कमरे में क्या होता है? तो सत्संग होता है। एक क्या है? तो फुलवाड़ी है। लेकिन एक हॉल के बारे में पूछे कि इसमें क्या होता है तो कुछ नहीं बोल। कई बार पूछ दिया इस हॉल में क्या होता है तो कुछ नहीं बोला। तो कई बार बोल दिया कुछ नहीं होता है तो गुस्सा आ गया उसको। मैं कई बार से पूछता हूँ इस कक्ष में क्या होता है तो आप मौन हो जाते हैं, क्या बात है, क्यों नहीं बताते हैं? तो भाई कितना समझाओ, इस कमरा में हम कुछ भी नहीं करते हैं, जाकर केवल बैठ जाते हैं। जाकर केवल अभी मान लीजिए सभा में आप लोग बैठे हुए हैं, बैठे हुए तो है शरीर से, लेकिन आपका मन काम से कर पाता है। घर में दुकानदारी कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है,
झाड़ू लगाना है, रोटी बनाना है, बात कर रहा होगा। ये सारा पूरा भाग मन का है, इसी पर को काबू में करना है। श्रुति कहती है मन एव मनुष्या नाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। तो मन को बस में कैसे किया जाए? संत मत में कोई ऐसी विद्या नहीं है, जादू टोना नहीं है, बबूती दे देंगे आप का काम बन जाएगा, नहीं है। कोई जंतर दे देंगे काम बन जाएगा, नहीं। संत मत का ज्ञान ठगी वाला नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। स्वामी तुलसीदास जी ने कहा मज्जन फल देखिए तत्काला अकाक होय बिक बकऊ मराला। सत्संग में तो तत्काल फल मिल जाता है, आप भजन करेंगे तो तत्काल फल मिल जाएगा। तो मन को बस में करने के लिए सबसे पहले खान पान को सुधारना चाहिए। खान पान अगर युक्त नहीं होगा आपका, आपकी इंद्रिय, आपका मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। इससे खान पान पहले शुद्ध करें आप। आपका जो माहौल है उसको परिवर्तन करें। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा ध्यान करो मन में, वन में, कोने में। कहाँ करो? मन में, वन में और कोने में। पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता। कोई अगर चिपकर के पाप कर ले, अगर कोई चिपकर के पारा खा ले तो शरीर फोड़ करके बाहर निकल जाता है। पाप भी उसी तरह से प्रकट हो जाएगा। बाबा गरीबदास जी महाराज ने उन्होंने लिखा भक्ति करे पाताल में प्रकट हो या आकाश। भक्ति कोई पाताल में करेगा और प्रकट कहाँ होगा? तो कहते आकाश में प्रकट होगा। मन को काबू में कैसे किया जाए, इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए? एक था, एक बात अकबर बादशाह अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल देखो ना एक हमारे पास बकरा है, ये बकरी है, इसका पेट ही नहीं भरता। अगर कोई इसका पेट भर देगा तो उसको हम 10 लाख रुपये नाम देंगे। बहुत लोग आया, बकरा को खिला पिला देता था और फिर हरा हरा घास लेकर कमरे फिर खाने लगे। तो देखो बकरा तो भूखा का भूखा है। तो बीरबल बड़ा बुद्धिमान था। बादशाह अकबर ने कहा कि महाराज इसको दे दो, हमें 10 दिन रखेंगे अपने पास। तो ले जाओ, महीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरा का पेट भर जाना चाहिए। तो लेंगे, अब उसको खिला पिला दे दाना घास, और फिर हाथ में लाठी ले ले, हरा हरा घास लेकर क्या ले, अब मारे मुंह पर धड़ाम, फिर आगे फिर मारे धड़म। इस तरह से मार खाते 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 उसके नाक से मुंह से ब्लड चलने लगे। थक गया मार खाते खाते। अब कोई भी हरा भरा घास लावे बकरा के सामने तो काय को खाए, मुंह फेंक ले। बादशाह अकबर के सामने लाया, बादशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा ले जाओ, हरा भरा घास ले जाओ, उसके सामने खाता है कि नहीं। जो ही ले जाने लगा तो बोला आप सही इसका पेट भर गया है। तो मन ऐसे नहीं मानेगा, तुम मानो। हाँ, मन बड़ा बदमाश है, मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है और खड़त रात खलखल दबा शैतान है। तो मन को काबू में कैसे किया जाए?
यूनान देश में फिलिप्स नाम का एक राजा हुआ। फिलिप्स बचपन से ही घुड़सवारी किया करता था, राजा का बेटा। और उसी का बेटा हुआ सिकंदर। तो सिकंदर भी बड़ा होनहार था, बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। उसके बाप ने जो घोड़ा खरीदा तो अपने सवार से कहा, घुड़सवार से, कि देखो जी इसको जांच करके देखो कैसा घोड़ा है, किस तरह है कि नहीं। तो घोड़ा को ले गए फील्ड में, चाबुक मारा। अब घोड़ा तो लोग उछलने लगे, बड़ा तेज घोड़ा था, लेकिन सवार को पटक देता था। सवार को पटक दिया, हाथ पर टूट गया। फिर दूसरा घुड़सवार आया, वो भी घोड़ा पर जैसे ही बैठा उसको गिरा दिया। इस तरह से 10-20 घुड़सवार घायल हो गए। इन्होंने बढ़िया से निरीक्षण किया घोड़ा का, कौन? सिकंदर। बढ़िया से निरीक्षण किया, सोचा क्या बात है, घोड़ा सवार को गिराता क्यों है? बढ़िया से जांच पड़ताल किया, निरीक्षण किया। उसको पता चल गया कि घोड़ा अपना छाया को देख करके भटकता है। घोड़ा अपना प्रतिबिंब को देख करके, छाया को देख करके भटकता है। तो सुबह सुबह वो घोड़ा को पूर्व दिशा में ले गया। अब पूर्व दिशा में ले जाएगा तो छाया किधर बनेगा? पीछे में। तो घोड़ा नहीं भटका। 25 किलोमीटर दौड़ाया घोड़ा को, सवार को नहीं गया। फिर अपराह्न काल में 4 बजे फिर घोड़ा को पूर्व की तरफ लाया, तो फिर छाया पीछे बने। घोड़ा फिर बढ़िया से आ गया। उसको पिता बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि छाया है और माया है, छाया है और माया है। ये छाया माया जीव का पीछा करती है। तो क्या करें? सूर्य रूपी सदगुरु है। सूर्य रूपी क्या है? सदगुरु। सूर्य रूपी सदगुरु को अपने सिर पर बैठा लेंगे, तब जो छाया, मतलब जो प्रतिबिंब प्रातः काल में, जो प्रतिबिंब प्रातः काल में कहाँ पड़ता है? बहुत पीछे में पड़ता है, और छाया हमारी पीछा करती है। हम आगे के दौड़ते थे, छाया हमारे पीछे पीछे चल रही है, माया। वही छाया को अगर हम माथा पर रखते हैं सूर्य को, तो वही छाया हमारे चरणों के पास चली जाती है। दोपहर के टाइम में 12 बजे देखिए, आपकी छाया आपके चरणों के पास आ जाएगी। जब गुरु रूपी सूर्य को अपने माथे पर बैठाया, तो संसार की छाया माया हमारे चरण चूमने लगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु को शीश पे रखिए, गुरु को शीश पे रखिए, चली आज्ञा मान, कह कबीर दास को 3 लोग बैठाए। 3 लोग नौखंड में गुरुते पड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। 3 लोग में नौखंड में सदगुरु से बड़े कोई नहीं। ये बात दिमाग में जब तक बैठेगी नहीं, तब तक मन कुछ न कुछ खुराफात करता रहे। कभी इधर भागिएगा, कभी उधर भागिएगा, कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस मूर्ति की पूजा, कभी उस मूर्ति की पूजा, डबाडोल हालत बनेगी। इसके हरियाणा में, हरियाणा से आए हमारे प्रोफेसर साहब ललन बाबू, इनका दूसरा नाम भी है
क्या नाम है? हाँ, ललन बाबू तो है ही है, पुकारो पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू प्रोफेसर है। तो वहां बोलते हैं हरियाणा में, लग जा गुरु वचन पे डट के कट जाए फंद 84 के। लग जा गुरु वचन पे डट के कट जाए फंद 84 के। 84 का फंद कट जाए जब गुरु के वचन पर आप डट जाइए। इसलिए हम लोग पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ये 5 चीज बहुत जरूरी है, इसका अनुपालन करना चाहिए। अभी ग्रंथ पाठ में आप लोग सुन रहे थे, क्या सुने? कछुआ के पीठ पर बाल जन्म जाए, आकाश में बहुत तरह के फूल खिल जाए, होता है कभी? बांझ का बेटा किसी को मार दे, सब असंभव बात है। अग्नि से पाला प्रकट हो जाए, असंभव बात है। लेकिन बिना पानी को मथने से घी निकल जाए, बाली को तोड़ने से तेल निकल जाए, सब असंभव बात। जिनो हरि भजन न भक्त रिय सिद्धार्थ से। तो स्वामी जी कहते हैं, बिना भगवान का भजन किए भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। भव सागर है, भव संसार, संसार को भव सागर कहा गया। कैसे पार होंगे? महापुरुष पार हो जाते हैं। महाजनों के गता सफलता, महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु विराजमान, माता लक्ष्मी जाती है, भगवान से कहती है, प्रभु आपको लोग लोकीनाथ कहते हैं, आप दुनिया का पालन करता है, फिर भी आपकी दुनिया में आपके भक्त को बड़ा दुख है, बहुत परेशानियां है। ऐसा क्यों है? आप उसकी परेशानी को दूर क्यों नहीं करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी करना क्या चाहती हो? बोले, कहना चाहते हैं प्रभु कि भक्तों की व्यथा, भक्तों का दुख दूर कर दीजिए। ठीक है लक्ष्मी, देखो मैं अपना भंडार तुमको दे रहा हूं, ये भंडार ले जाओ, इस भंडार में सब कुछ है। जिस भक्त को जिस वस्तु की जरूरत हो निकाल कर दे देना, आप लेके जाओ। तो लक्ष्मी माता कहते ठीक है प्रभु, ऐसा करेंगे। माता लक्ष्मी जो ही टोकरी को सिर पर रखने लगी तो भगवान विष्णु ने एक चीज निकाल लिया और निकाल करके अपने चरण के पास रख लिया। जब चरणों के पास छिपा लिया तो माता लक्ष्मी तो चली गई, टोकरी लेकर नगर में गई। वहां भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। माता जी आई, माता जी आई, भक्त लोगों ने घेर लिया। हर के जीवन में समस्या है,
एक ने कहा कि माँ मैं बहुत गरीब हूँ, तो रुपये पैसा दे दिया, धन दे दिया, उसकी गरीबी मिट गई। एक ने कहा कि हमारा मकान नहीं है, मकान बनवा दिया। एक ने कहा कि हमें मोटर कार नहीं है, दे दिया। एक ने कहा हमारे शरीर में बहुत तरह का रोग है, अस्वस्थ रहता हूं, तो जड़ी बूटी दे दी, ठीक हो गया। इस तरह से माता लक्ष्मी घूम घूम करके सेवा करने लगी। वर्षों बाद माता लक्ष्मी जब लौटने लगी और उसी नगर में आई तो लोगों को और ज्यादा दुखी लगी। अब क्या हुआ आप लोगों को? हाँ, हम पहले ही ठीक थे। भक्तों ने क्या कहा? माँ हम पहले ही ठीक थे, अब तो अब परेशानी बढ़ गई। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई। भगवान विष्णु ने पूछा, लक्ष्मी क्या तूने भक्तों के दुख को दूर कर दिया? माता लक्ष्मी कहते नहीं प्रभु, मैं जो सोची थी वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं तो अपना सब कुछ दे दिया था, अब बांटने वाली भी तुम्ही थी। तो भगवान विष्णु से कहती है लक्ष्मी जी कि प्रभु तो आपके खजाने में भी भक्त के दुख को दूर करने की शक्ति नहीं है ना, इसका मतलब यही हुआ। भगवान विष्णु ने कहा नहीं लक्ष्मी ऐसी बात नहीं है, हमारे खजाने में तो सब कुछ है, लेकिन सुनो जब टोकरी तुम अपने सिर पर रखने लगी ना तो उस समय अपने खजाना में से एक चीज निकाल लिया। प्रभु क्या था? बोला वो शांति थी, शांति। वो क्या थी? शांति। लक्ष्मी हमें सब कुछ दे सकती है लेकिन शांति नहीं दे सकती। अगर शांति को प्राप्त करना हो तो कहाँ जाइए? सतगुरु के पास जाइए, इनके चरणों में जाइए, गुरु को शिष्य में राखिए। चलिए आज्ञा मान कर कबीर वारदास को इन भोग में। उपनिषद में आया है चेद सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकाद्भुता भवन्ति। अगर इस जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि इस जन्म में नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी हानि। इस जन्म में ईश्वर को जानिए। आज का विज्ञान काफी उन्नतिशील है। प्राचीन काल में तो विज्ञान का विकास नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत विकसित है। तो जहां विज्ञान एक तरफ वरदान बन गया है, दूसरे तरफ अभिशाप भी है। अभी देख रहे देश की स्थिति, रूस और यूक्रेन में, अमेरिका में है ना, ऐसा युद्ध चल रहा है। और तब परमाणु बम गिरा देंगे, गिरा देंगे। भाई परमाणु बम तुम गिरा सकते हो, विश्व को ताश-ताश कर सकते हो, लेकिन जिंदा नहीं कर सकते। क्या जिंदा कर सकते हो? जिंदा नहीं कर सकते। तो ऐसा विज्ञान से हमें क्या लाभ हुआ? लाभ तो हुआ, लेकिन विनाश भी है, विनाश भी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महाराज जब अमेरिका गए, उनसे लोगों ने कहा कि आपका देश क्या है? बहुत गरीब देश है, आप तो गुलाम देश के आदमी है महाराज।
आपका देश तो भूखा है। हमारा देश को देखना हो, अमेरिका को तो देखिए, भौतिक बात का चकाचौंध है, देखिए एक से मशीनरियां है, एक से टेक्नोलॉजी है, एक से कलाएं हैं। तुम्हारे देश में क्या है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महाराज ने कहा है अमेरिका के लोगों, तुम्हारा देश विज्ञान के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है, मैं मानता हूं, तुम मछली की तरह जल पर तैरना सीख लिए हो, पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, लेकिन इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे। इंसान की तरह धरती पर चलना हमारे भारत के संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया। भारत धर्मगुरु है। क्या कहा? भारत क्या है? धर्मगुरु है। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा है अमेरिका के लोगों, अगर तुम धर्म को नहीं समझ सके तो तुम्हारा भौतिक बात चकनाचूर हो जाएगी। धर्म को समझिए। देखिए धर्म शब्द कैसे बनता है? बोधाएं धारण पोषण धातु है। जो धारण करता है पोषण भी करता है, उसका नाम धर्म है। ऐसा नहीं है कि धारण कर लिया पोषण नहीं करता। अभी अनुभव की बात सुन रहे थे, परमाणु बम की बात, गिरा सकता है यूक्रेन चाहे रूस को भी गिरा सकता है, लेकिन बचा नहीं सकता। धर्म हमें बचा सकता है और हमारी रक्षा भी कर सकता है, इसलिए धर्म की शरण में जाना चाहिए। भगवान कृष्ण किसके साथी बने? पांडवों के साथी बने, कौरवों के साथी नहीं बने। और महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महान थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये कोई इच्छा मृत्यु का वरदान। उन्होंने भी हार करके कहा श्री कृष्ण जिसके पक्ष में होगा उसकी विजय होगी, श्री कृष्ण जिसके पक्ष में होगा उसकी विजय होगी। भगवान कृष्ण सारथी बने अर्जुन के। जब भीष्म पितामह बांसज्जे पर चले गए तो फिर दूसरा सेनापति कौन बना? औरंगजेब में कौन बना? द्रोणाचार्य बने। लेकिन द्रोणाचार्य जी जब मारे गए तब कर्ण। अब कर्ण का साथी कौन भेजते हैं? संधि। अब संधि जो था संधि कुछ कहे, कर्ण कुछ कहे, संधि कुछ थोड़ी आगे ले जाओ तो पीछे नहीं करना। बोलता था अर्जुन को मारो तो नकुल को मारो, बोला भीम को मारो तो बोलता था सहदेव को मारो। तो तुम सुनता कम है क्या? मैं बोलता कुछ है, तुम सुनते कुछ हो। फिर कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं युद्ध में अगर मारा गया तो तू क्या करेगा? और क्या करूंगा? अपने घर चला जाऊंगा। मैं तो बात देख रहा कि तुम जल्दी से मरो और मैं अपने घर में जाकर आराम करूं। देखिए उसका हौसला पस्त कर दिया किसने? शल्य ने। अरे सेनापति, कठोपनिषद में कहा गया है कि मानव का शरीर क्या है? रथ है। हमारा शरीर क्या है? रथ है।
रथी है। आत्मा क्या है? आत्मा रथी है, शरीर रथ है, इंद्रिय घोड़े हैं। इंद्रिय क्या है? घोड़े। अमल क्या है? लगाम। अब विषय रूपी सड़क पर दौड़ रहा है। विषय रूपी क्या है? एक उदाहरण से समझ में आएगा। तो वेदांत की बात है, जरा वेदांत नहीं सुनना चाहिए। वेदांत से बड़ा लाभ होता है। सन्यासों की परंपरा में वेदांत एक दर्शन है ना? और वेदांत, वेद का जो अंत है वो वेदांत है, आत्मा सत्य है। आप पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता, आप पढ़िए महाभारत, आप पढ़िए उपनिषद, सब में किसी संत का दर्शन पढ़िए, आप साहित्य पढ़िए, सब में आत्मा अजर हमारे कहा। हमारे गुरुदेव ने कहा, जो जिंदा में रहकर न जिंदा कहा था, न मुर्दा में रहकर वो मुर्दा कहा था, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सही आत्मा है, सही आत्मा है। हम लोग पूरा जीवन क्या करते? शरीर को पालते पोसते हैं, इसी माया में, इसी झंझट में रहते हैं और इसी मर जाते हैं। न हमारा आत्मा बढ़ा, न हमारा उत्साह बढ़ा, न ईश्वर की भक्ति बढ़ी। बस जो आया तो जाएगा है। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जब तेरी आगे जाए। सौदा कर्म को याजक आया, अपूर्ति लाया कुल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यो जाने लगा। पढ़ ली पार कर नीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा और गाफिल होता आगे। टूटी नाव क्या था? कर्मकांड। जो कर्मकांड में पड़ा हुआ है, जो मूर्ति पूजा में लगा हुआ है, वो टूटा नाव पर बैठा हुआ है। टूटा नाव पार करेगा आपको डुबा देगा। जहाज पर बैठिए, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सूत्रे पार। सतगुरु पार करेंगे, सतगुरु आपको ज्ञान देंगे, आपको मजबूत बना देंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वेदांत ज्ञान दिया। गीता का दूसरा अध्याय में क्या बोलते हैं? पढ़िए, अर्जुन विषाद जो अर्जुन को विषाद हो गया था ना, अर्जुन नहीं मारना चाहता था, युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान ने ज्ञान दिया तो बोला आप सन्यासी बन जाएंगे। तो भगवान ने कहा अर्जुन तो भगवान सन्यासी मत बन, कपड़ा बन करके तू सन्यासी बनेगा। गृहस्थ जीवन में मैं तुमको सन्यासी बनाऊंगा और ऐसा सन्यासी बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी। भगवान ने ठोक ठाक करके ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध में कोई वेदांत की बात होती है, सत्संग होता है। अब भगवान ने सत्संग कर दिया। महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत युद्ध हुआ, अब वहां पर अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। अब एक एक प्रश्न नहीं, 8 प्रश्न किया है, जिज्ञासा किया है। आप गीता का 8वां अध्याय पढ़िए तो उसमें अर्जुन ने पूछा है किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त अध्यय्यम मधुसूदन पर्याण काले च खत्म गयो ज्ञेयोसि नियतात्मधि। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, आदि आदि प्रश्न पूछा। अब भगवान भी सोच रहे कि भाई हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो हम भी ऐसा इसको उत्तर दोगे देंगे कि संतुष्ट हो जाए। अब देखिए कर्ण का रथ चला रहा था, कौन चला रहा था? शल्य। और अर्जुन का रथ कौन चला रहे थे? श्री कृष्ण भगवान।
जब हतोत्साहित होने लगा कौन? जब कर्ण ने इतना बाण चलाया था कि अर्जुन के दांत खट्टे हो गए, थक गया अर्जुन, बाणों के प्रहार से जख्मी हो गया। घोड़े को कितने बाण लग गए। जब अर्जुन हारने लगा तो कहा प्रभु मैं हार जाऊंगा। एक कैसा हो, मैं हार जाऊंगा तो क्या करूंगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे प्यारे तू नहीं हारे, तू युद्ध कर, तू डरता क्यों? लेकिन साथी को कैसा होना चाहिए? साथी को कैसा होना चाहिए? उत्साह बढ़ाने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला। शरीर तो उत्साह घटा रहा था। भगवान कृष्ण कहते सुनो अर्जुन, तू हारने लगेगा ना तो तू धरती को हथेली पर उठा लोगे, धरती को पलट दूंगा और देख मेरा सुदर्शन चक्र से ढक दूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टल जाए और भक्त का मान करते देखा। देखिए हौसला को बढ़ा दे। जीव आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, जन्म लेता है और बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? शरीर में कौन सा ऐसा तत्व था जो बाहर निकल जाता है, जिसके निकल जाने के बाद बोलते हैं भाई मर गए। वो बाहर निकल जाने के बाद बोलते हैं शरीर को मर गए। उसी आत्मा को जानना है। हर धर्म ग्रंथ, हर संत, वेद दर्शन, उपनिषद सब यही कहते हैं। भगवान बुद्ध हो चाहे महावीर हो, ये बात कहते हैं आत्मानंद विधि, आत्मा को जानिए। आप कौन है इसको आप जानिए। खोज करो अंतरु जियारी, अदृष्टिवाद को देखा है, इसको खोजने की बात है, इसको खोजिए। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए गया, ठीक है, बढ़िया समझ वेदांत पर थोड़ा विचार करते हैं, तो भक्ति का बात है। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए नेपाल गया। नेपाल जंगली रास्ता है, जंगल में शेर रहते हैं, बाघ रहते हैं, हाथी रहता है। तो व्यापारी को एक हाथी ने पीछा, तो हाथी ने पीछा किया तो व्यापारी भागते 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 देखा उस जंगल में एक बरगद का गाछ। अब बरगद के गाछ का जो जड़ है एक कुआं में लटक रहा है। तो सोचा कि अब हम बच गए। तो व्यापारी ने क्या किया, बरगद का जड़ को पकड़ करके कुआं में लटकने लगा। जब आधा कुआं में गया तो क्या देखता है कि कुआं के अंदर 5 फर वाला नाग सर्प है। वो डसने के लिए, अब तो सोचता ऊपर जाऊंगा तो हाथी मारेगा, नीचे जाऊंगा तो नाग सर्प डस लेगा। हे प्रभु अब तो दोनों तरफ है, रक्षा करो बचाओ। अब क्या करें? बरगद की जड़ को पकड़ के लटका हुआ। हरि को हरि नाम, भगवान का नाम सुगंध करना है। आंख में दर्द हो रही है। इतने में क्या होता है, जिस जड़ को पकड़ के रखा हुआ है उस जड़ को 2 चूहा काट रहा है, 2 चूहा काट रहा है। अब तो तीसरा भय, अब काटते 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 उसके जड़ को पूरा काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिर जाता है तो नाग सर्प उसको डस लेता है, वो लहू लुहान हो जाता है। उस व्यापारी को उस कुआं में एक जड़ी मिल जाती है।
उस जड़ी को खा जाता है विष होता है। जब जड़ी को खा लिया तब उसका जो सांप का जो विष चढ़ गया था शरीर में वो शांत हो गया, ठीक हो गया। ये दृष्टांत है, इसमें दृष्टांत में दिखाई गई व्यापारी कौन है? नेपाल क्या है? संसार नेपाल है। ये संसार क्या है? नेपाल है। और हम जितने जीव है सब क्या है? व्यापार करने की दुनिया में है। हम सोचते हैं कि दुनिया में बहुत धन कमा लेंगे तो हमारे जीवन सुख में हो जाएगा। आज हर आदमी की तो यही चाहे हमारे पास बहुत धन हो जाए, हमारा अच्छा मकान बन जाए, हमारे पास गाड़ी घोड़ा हो जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, हमारा जीवन सुंदर हो जाए। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति गुरु का प्यारा भी है, प्रभु प्यारा भी है, जो ये सोचता है कि नहीं केवल धन दौलत से, केवल मकान दुकान से हमारा काम चलने वाला नहीं। कि धन संपत्ति से, सांसारिक वैभव से हमारा शारीरिक सुख मिल सकता है, आत्मिक सुख तो हमें सत्संग से मिलेगा, भजन से मिलेगा। तो अच्छे जो संत होते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं, अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो क्या सुन रहे थे आप लोग? जरा बोली, क्या सुन रहे थे? हाँ, कुआं में गिर गया था, लेकिन जड़ी मिल गई उसको, और जड़ी को खा लिया तो उसका विष क्या हुआ? उतर गया। तो संसार नेपाल है और जीव क्या है? व्यापारी है। व्यापार करने के लिए नेपाल आया। पागल हाथी ने पीछा किया। काल रूपी क्या है? हाथी है। जब से जीव का जन्म होता है तो काल पीछे लग जाता है। काल रूपी क्या है? हाथी। अच्छा, 5 फर वाला नाग सर्प है, ये पंच विषय है। ये क्या है? पंच विषय है। 5 विषय क्या है? बोली। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय। रूप किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान आंख से होता है उसको कहते हैं रूप। आंख से तो देखते हैं, आंख से थोड़ी देखते हैं, और कान से शब्द सुनते हैं, आंख से तो शब्द नहीं सुनते हैं। तो एक इंद्रियों का धर्म है एक विषय को जानना, ठीक है। तो काल रूप में हाथी ने पीछा किया। पंच विषय है, एक नाग सर्प पंच विषय का प्रतीक है। 5 पद है, जीव को दसते रहता है। कभी रूप विषय में, कभी रस विषय में, कभी गंध विषय में फंस जाता है। बरगद का जड़ क्या है? आयु है। बरगद का जड़ रूपी आयु है। हाँ, किसी का उम्र देखिए 100 साल है, वैसे सरकार मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। देखिए 70% जीजी विषय में कहा गया है। 70% जीजी विषय में 100% जीने की कामना करें। मनुष्य का शरीर बार-बार थोड़ी मिलेगा, ऐसा नहीं समझिए। हाँ, क्या मनुष्य है तो मनुष्य बन जाए, ऐसा नहीं है। एक पढ़ा लिखा लड़का हम सुन लिए, बिल्ले पार्ले में हम प्रवचन कर रहे थे मुंबई में। तो लड़का बोलता है, बाबा आप बोलते हैं कि आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। बोला हाँ, हम नहीं, चलो भगवत गीता कहती है, उपनिषद बोलता है ना, हम थोड़े बोलते हैं, वेदांत बोलता है। 70% जीजी विषय पर 100% जीने की इच्छा करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता।
फिर मैंने कहा मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो बोलते बाबा क्यों नहीं खाना चाहिए? मांस मछली खाने से क्या संबंध है वजन का? भगवान बनाया क्यों? बोला अरे भगवान इसलिए बनाया है उनको मार के खाएगा। बोला किसने बनाया है? फिर एक सवाल और पूछ लिया, सवाल पर सवाल। फिर बोलता बाबा एक बात बताइए, वो विज्ञान का स्टूडेंट होगा, एमएससी में पढ़ता था। वो बोलता बाबा एक बात बताइए कि परमात्मा ने कान बनाया सुनने के लिए, तो कान के छेद से सुना जाता है ना, कि कल खोला क्यों बना दिए? हाँ, कि कल खोला क्यों बना दिए भगवान ने? आप बताइए, इसका कोई जवाब नहीं। बाबा कान का छेद से तो सुना जाता है ना, कि कल खोला तो क्यों बना दिए? तो देखिए गुरु महाराज हमको भी बुद्धि दे दी। मैंने कहा सुनो जी, भगवान को पता था कि एक दिन तुम्हारा आंख कमजोर हो जाएगा, तो चश्मा पे खुट्टी कहाँ टंगेगा, कल खुले हो जाएगा। एंटीना किसी में टंगेगा। तो देखिए तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। अब परमात्मा के सामने तर्क क्या करोगे? उसके सामने कोई तर्क नहीं है। जब गौर से तुम देखोगे उस सृष्टि की लड़ाई को, तो बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चक्र परमात्मा है। आप देखिए गाय का बछड़ू, ठीक है, गाय का बछड़ू, 1000 गाय के बीच में रंग बिरंगी गाय है, एक रूप शकल का भी गाय होती है, बछड़ू भी होता है। अब 1000 गाय के बीच में एक गाय के बछड़ू को खोल दीजिए, तो अपने माँ के दूध पिएगा बछड़ू, दूसरा गाय को घर में जाकर दूध नहीं बनेगा, अरे अपना माँ का दूध पिएगा। कर्म भी उसी तरह से हमारे पीछे करेंगे। हाँ, जिसका कर्म उसी को भोगना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अवश्य भोक्तव्यम कृतं कर्म फलम, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसका कर्म बड़ी सावधानी के साथ कीजिए। इसको भगवान कृष्ण पढ़िए गीता, कर्मणों कहनो गति कहा भगवान। कर्म की गति जो है बड़ी कर्म है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, हमको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सदा अच्छे कर्म करें। ईश्वर भक्ति का पाठ हुआ है। हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा है। इस बात को विचार करें, काल संध्या करें, सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु की सेवा करें। अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमारा जीवन, हमारा जो मंजिल है, लक्ष्य है, एक दिन न एक दिन हम वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। आगे की बहुत बात है। आज बाबा साहब की जयंती आप लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। हमारे इस आश्रम के सभी पदाधिकारीगण भी आए, सत्संगी भाई बहने भी आए और बड़ी शांति ढंग से आप लोगों ने सत्संग श्रवण किया। मैं गुरु महाराज की तरफ से, कुप्पा घाट की तरफ से, वर्तमान आचार्य की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनको हम शुभकामना भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। आप लोग मिलजुल कर रहिए, सत्संग कीजिए और इस सत्संग मंदिर का विकास कीजिए। और अखिल भारतीय जो आ रहा है इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारिए, है ना। हमारे जैसा कि राजेंद्र बाबू बोल रहे थे, हमारे वर्तमान आचार्य का भी शुभारंभ हो रहा है 16 तारीख। उसमें भी आप लोग आइए, उनका दर्शन कीजिए, सत्संग का लाभ उठाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह तन विस्की बेरड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले फिर भी सस्ता ज्ञान। आज हम लोग परम संत बाबा देवी साहब की स्मृति दिवस मना रहे हैं। जो भी आप लोग